Hello everyone. Today we will study about the inflorescence in plants, यानी कि पौधों में पुष्पक्रम। पौधों में कई प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, उन्हें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। Myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from Government College, Rajsamand. Now what is inflorescence? Inflorescence क्या है? पुष्प क्रम क्या है? Inflorescence is an arrangement of flowers on the floral axis. Means पुष्प अक्ष पर फूलों का अरेंजमेंट, फूल किस प्रकार से पुष्प अक्ष पर व्यवस्थित हैं, इसे कहा जाता है inflorescence. Means किस प्रकार से फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज रहते हैं. ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, कई सारे फ्लावर्स जो हैं मिल करके एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज रहते हैं, तो उसे कहा जाता है inflorescence या पुष्पक्रम. पुष्पक्रम का डायग्राम जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज द पेडंकल विच इज द मेन एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर बोर्न, जिस पर फूल लगते हैं, और ये है पेडिसल, दैट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फ्लावर की जो स्टॉक है उसे कहा जाता है पेडिसल, और इस पेडिसल के बेस पर ही लीफी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है ब्रैक्ट. अगर ये ब्रैक्ट ग्रुप में है, वॉल में है, चक्र में प्रेजेंट है पेडिसल के बेस पर, तो उसे कहा जाता है इन्वॉल्यूकर. फ्लावर टिप पर फ्लावर लगा हुआ है, तो इस पूरे सभी स्ट्रक्चर्स को कंबाइनली कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस. नाउ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार, पुष्पक्रम के प्रकार. पुष्पक्रम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस, दैट इज असीमाक्ष और ससीमाक्ष. असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम यानी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. इसके अलावा मिक्स्ड टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलते हैं, और एक और प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो हम यहाँ पे डिटेल में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की चर्चा करेंगे. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इन दो में बेसिक डिफरेंस ये है. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस उसे कहा जाता है जहाँ पे फ्लोरल एक्सिस फ्लावर से टर्मिनेट नहीं होती है, मीन्स इट ग्रोज कंटिन्यूसली. यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती है क्योंकि इसके टिप पर फ्लावर नहीं आता है. जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस गेट टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर. यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस के टिप पर ही फ्लावर सबसे पहले निकलता है, लगता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. जबकि रेसिमोस में ग्रोथ लगातार होती रहती है फ्लोरल एक्सिस की, साइमोस में ग्रोथ रुक जाती है. रेसिमोस के कई प्रकार हैं. रेसिमोस रेसिम, पैनिकल, कॉरिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन जैसा कि शहतूत में देखने को मिलता है, स्पैडिक्स, अम्बल, कैपिटुलम और कैपिटेट. तो ये कई प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है, ये सारे रेसिमोस प्रकार के ही इन्फ्लोरेसेंस है. साइमोस में मोनोकेशियल साइम, बाइकेशियल साइम या डाइकेशियल साइम और पॉलीकेशियल साइम एंड साइमोस हेड. इसी प्रकार से स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम पढ़ेंगे, साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेंथोरियम. सबसे पहले रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस या असीमाक्षी इन्फ्लोरेसेंस, इसे इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूसली लगातार आगे ग्रो करती रहती है या वृद्धि करती रहती है. यहाँ पे मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, मीन्स यहाँ पे टिप पर फ्लावर नहीं आता है, जिसकी वजह से ये एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है. रेसिमोस के जो प्रकार हैं वो हम स्टडी करेंगे. सबसे पहला है रेसिमोस रेसिम, यानी कि असीमाक्ष प्रकार का. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करी, लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर पेडिसिलेट. फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड ब्रैक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसल. तो यहाँ पे ब्रैक्टेड फ्लावर्स हैं और पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं. तो यहाँ पर जो एक्सिस है, मीन्स main axis remains elongated and it bears laterally a number of stalked or pedicellate flowers.
मीन्स लेटरल पोजिशंस पे कई सारे फ्लावर्स इस पे लगे होते हैं जो कि पेडिसलेट होते हैं, मीन्स स्टॉक्ड होते हैं, जो कि पेडिसल पुष्पवृंत के साथ होते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है रेसिम इन्फ्लोरेसेंस या असीमाक्ष पुष्पक्रम। अगर यही असीमाक्ष पुष्पक्रम में ब्रांचिंग हो जाए, मीन्स जो लेटरल फ्लावर्स यहाँ पे, लेटरल फ्लावर्स की जगह यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो जाए, तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस भी कहलाता है पैनिकल। मीन्स कंपाउंड रेसिम भी कहा जाता है, यौगिक असीमाक्ष या पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, जैसा कि डेलोनिक्स रेजिया यानी गुलमोहर और नीम में देखने को मिलता है। यहाँ पे मेन एक्सिस ऑफ रेसिम इज ब्रांच्ड and the lateral branches bear the flowers, and such type of inflorescence is known as compound raceme or panicle। तो lateral branches डेवलप हो जाते हैं और उन lateral branches पर flowers, pedicellate flowers लगे होते हैं। तो इस प्रकार का inflorescence कहलाता है panicle। raceme inflorescence जैसा कि आपने सरसों में देखा होगा, सरसों की जो inflorescence है वो वहाँ पे जो floral axis है वो continuously grow करती रहती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में ग्रो करती है। एक्रोपिटल यानी अग्राभिसारी। यहाँ पे बेस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो बेस की तरफ प्रेजेंट होगा और यंग फ्लावर सबसे टिप की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर्स लगे रहते हैं फ्लोरल एक्सिस पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस का ही एक प्रकार है स्पाइक। जैसा कि हमने रेसिमोस और स्पाइक में जो डिफरेंस है कि वहां पे रेसिमोस रेसिम में फ्लावर्स आर पेडिसलेट, फ्लावर्स में पेडिसल यानी कि पुष्पवृंत प्रेजेंट होती है, जबकि स्पाइक में यहाँ आप देख रहे हैं पेडिसल इज एब्सेंट, मीन्स फ्लावर्स आर ससाइल। यहाँ पे फ्लावर्स ससाइल होते हैं, फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पर डायरेक्टली लगे होते हैं विदाउट पेडिसल। पेडिसल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुए और यहाँ पर भी फ्लावर्स जो हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में ही ग्रो करते हैं। मीन्स बेस पर सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और टिप पर सबसे यंग फ्लावर प्रेजेंट होगा। एंड दिस एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, दैट इज द फ्लोरल एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली। इट डज नॉट टर्मिनेट विद अ फ्लावर। फ्लावर से उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एकारेंथस एस्पिरा, जिसको लटजीरा कहा जाता है, एडाथोडा वैसिका, कैलिस्टेमोन बॉटल ब्रश प्लांट है। तो इसमें यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो रेसिमोस स्पाइक प्रकार का पाया जाता है। एक और प्रकार का है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है नतकणिश। इसी तरह से स्पाइक को कहा जाता है कणिश। स्पाइक को हिंदी में कहा जाता है कणिश और कैटकिन को कहा जाता है नतकणिश। यहाँ पे नत से मतलब है, जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा, नत मतलब झुका हुआ। यहाँ पे इट इज पेंडेंट स्पाइक विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मीन्स पेंडेंट स्पाइक मीन्स ये भी एक प्रकार का स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस ही है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन ये झुका हुआ है, लटका हुआ है। यहाँ पे नीचे की तरफ झुका हुआ स्पाइक को कहा जाता है कैटकिन, जैसा कि शहतूत में देखने को मिलता है। और पेंडेंट स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स लगे होंगे इस स्पाइक पर, इस इन्फ्लोरेसेंस में। तो जैसा यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये मेल कैटकिन है जहाँ पे सिर्फ मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, जिसमें एंथर्स हैं, फिलामेंट्स हैं। ये शो कर रहा है डायग्राम में, शहतूत का डायग्राम है। इसी प्रकार से फीमेल फ्लावर्स हैं जो कि जिसमें मलबरी का यानी कि शहतूत का, ये फीमेल फ्लावर्स का डायग्राम है। फीमेल फ्लावर्स में ये कंप्लीटली फ्लावर शो कर रहे हैं जो कि जिसमें विथ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है मीन झुका हुआ स्पाइक विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स एक लिंगी फ्लावर के साथ जो स्पाइक का इन्फ्लोरेसेंस है उसे कहा जाता है कैटकिन या नतकणिश। नेक्स्ट प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है कोरिम्ब। कोरिम्ब यानी समशिक, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है समशिक। मीन्स यहाँ पे कोरिम्ब में क्या है, कोरिम्ब इज पेडंकल इज शॉर्टन, pedicellate flowers grow acropitally in such a manner that all come to the same level। मीन्स यहाँ पे पेडंकल की साइज जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है
इसके साथ साथ सभी फ्लावर्स पेडिसलेट तो हैं, मीन्स पेडिसल्स प्रेजेंट है, लेकिन इन पेडिसल्स की हाइट, ये फ्लावर्स इस प्रकार से ग्रो करते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, मीन्स सबसे बेस पर ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और ऊपर की तरफ यंग फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। एक्रोपिटली इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि सभी फ्लावर्स एक ही लेवल पर अरेंज होते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे जो बेस सबसे लोअर एंड पे जो फ्लावर्स है उसकी पेडिसल सबसे लंबी होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ फ्लावर्स ग्रो करेंगे, उनकी पेडिसल छोटी होती जाएगी, जिसकी वजह से सभी फ्लावर्स एक ही लेवल पर अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है कोरिम्ब या समशिक, मीन्स समान लेवल पर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से है अम्बल। अम्बल इज इन विच पेडंकल इज शॉर्टन, यहाँ पे पेडंकल छोटी है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, and bears a cluster of pedicellate flowers of equal length arising from a common point. A whorl of bracts are found called involucre. यहाँ पे हम अम्बल जिसे कि छत्रक कहा जाता है हिंदी में, यहाँ पर भी जो पेडंकल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे फ्लावर्स की जो पेडिसल है, पेडिसल्स की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो ऑलमोस्ट एक ही बराबर होती है, और इसकी वजह से ये सब के सब जो है एक ही लेवल पर अरेंज है। जैसे कि छतरी में छत्रक, जैसे छाते में आप देखते हैं उसकी जो तानियां होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे अम्बल इन्फ्लोरेसेंस छत्रक इन्फ्लोरेसेंस कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक छत्र की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसा आपने धनिये में देखा होगा, धनिये में जो इन्फ्लोरेसेंस है, धनिया सौफ, वहां पे अम्बल प्रकार का है, वहां पे अम्बल में भी कंपाउंड अम्बल प्रकार का है, जो हम यहाँ पे देखेंगे। ये कंपाउंड अम्बल यानी कि यौगिक छत्रक, यहाँ पे एक ही जो यहाँ पेडिसल, यहाँ पे एक सिंगल फ्लावर लगे हुए थे, एक कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही, जबकि यहाँ पे फिर से एक और ब्रांच निकल रही है और उस ब्रांच पर फिर कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है यौगिक छत्रक या कंपाउंड अम्बल है। ईच फ्लावर ऑफ अम्बल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अम्बल, यहाँ पे हर फ्लावर जो है एक अम्बल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जैसा कि धनिया में होता है। इसी प्रकार से कंपाउंड कोरिम्ब भी पाया जाता है, मीन्स यौगिक समशिक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें यहाँ पे ये भी इसी प्रकार से है, यहाँ पे हर कोरिम्ब पर एक और कोरिम्ब प्रेजेंट है, मीन्स ये भी एक कोरिम्ब बन रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर का पेडिसल है। फिर इस पर भी अगेन कोरिम्ब स्ट्रक्चर, कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है। तो इट कैन बी कॉल्ड एज कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब्स, और कंपाउंड अम्बल को कहा जा सकता है अम्बल ऑफ अम्बल्स, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीटली सभी अम्बल्स भी मिलकर के एक और अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सभी कोरिम्ब मिलकर के एक और कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं। कोरिम्ब का एग्जाम कंपाउंड कोरिम्ब देखने को मिल सकता है पायरस में, यानी कि एप्पल्स वगैरह में, और कंपाउंड अम्बल कैन बी सीन इन कोरिएंडर, यानी कि धनिये में। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कैपिटुलम और रेसिमोस हेड, जिसे एक मुंडक भी कहा जाता है। यहाँ पे पेडंकल इज फ्लैटेंड लाइक अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव डिस्क ऑन विच sessile flowers called florets are arranged in a centripetal succession. That is, youngest florets are towards the center. The whole inflorescence is surrounded by an involucre, that is, whorl of bracts. For example, in sunflower and zinnia. तो यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ पे जो पेडंकल है, अभी हमने देखा था पिछले इन्फ्लोरेसेंस में, जिसमें पेडंकल एक प्रोमिनेंट पेडिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे पेडंकल रिड्यूस होकर के, मीन्स बहुत ज्यादा कंप्रेस होकर के एक फ्लैटेंड या फ्लैटन स्ट्रक्चर बना लेती है। वो फ्लैटन स्ट्रक्चर कॉन्केव या कॉन्वेक्स के फॉर्म में हो सकती है। इस पेडंकल पर बहुत सारे ससाइल फ्लावर्स लगे होते हैं। ससाइल फ्लावर्स मीन्स विदाउट पेडिसल फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है इट इज सेंट्रीपिटल,
मीन्स बाहर की तरफ ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे और जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव करेंगे वहां पर यंग फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। कैपिटुलम में यहाँ पे दो प्रकार के फ्लावर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक प्रकार के कहलाते हैं डिस्फ्लोरेट और दूसरे कहलाते हैं रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स जनरली बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स जनरली सेंटर की तरफ अरेंज रहते हैं, जैसा कि आप सूरजमुखी में, ट्राइडेक्स में देखने को मिलता है। और इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्टेरेसी फैमिली का, यानी कि कंपोजिटिव फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वहां पे इन्फ्लोरेसेंस कैपिटुलम प्रकार का या मुंडक प्रकार का पाया जाता है। और इस पैटर्न इन्फ्लोरेसेंस के नीचे की तरफ एक वॉल ऑफ ब्रैक्ट्स यानी कि ब्रैक्ट का या सहपत्र का चक्र के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उस वॉल ऑफ ब्रैक्ट को कहा जाता है इनवॉल्यूकर। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जैसे किस ऑर्डर में फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं वो दर्शाया गया है। सबसे किनारे पर ओल्डेस्ट फ्लावर है, 1 से इंडिकेट, और फिर उसके अंदर की तरफ 2 से इंडिकेट हो रहे हैं, उससे जस्ट यंग, और उससे भी यंग एकदम सेंटर की तरफ 3 नंबर वाले जो फ्लावर्स हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ फ्लावर्स लगे होते हैं। इसी तरह से स्पाइकेट हेड है। यहाँ पे जो पेडेंकल है एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है और उस पर बहुत सारे ससाइल फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी अरेंजमेंट जो है सेंटिपिटल ऑर्डर ही है, और जैसे कि आपने माइमोसा और अकेशिया के फ्लावर्स में देखा होगा, तो वहाँ पे इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पाइकेट हेड या कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अभी हमने बात की रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की, जहां पे फ्लोरल एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। अब हम बात करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि डेफिनेट या डिटर्मिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसे कहा जाता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ससीमाक्षी में यहाँ पे यहाँ पे जो पुष्प अक्ष की जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाती है। फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ है वो फ्लावर से टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस जो है उसकी जो लेंथ है वो सीमित है। मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द अपाइकल ग्रोथ ऑफ द फ्लोरल एक्सिस इज चेक्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। मीन्स यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ है, जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो फ्लोरल एक्सिस की जो ग्रोथ है वो फ्लावर से टर्मिनेट हो गई है। सबसे फ्लोरल एक्सिस के टिप पर सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट बेसिपिटल मैनर में होता है। बेसिपिटल मैनर यानी कि तलाभी सारी क्रम में पाया जाता है। सबसे टिप पर सबसे ऊपर की तरफ ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और उसके नीचे की तरफ यंग फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है बेसिपिटल अरेंजमेंट या तलाभी सारी क्रम। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को फिर से हम 3 प्रकार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं: मोनोकेशियल साइम, डाइकेशियल साइम एंड मल्टीकेशियल साइम। यानी मोनोकेशियल साइम मतलब कि एकल शाखी ससीमाक्ष, डाइकेशियल साइम द्विशाखी ससीमाक्ष, और मल्टीकेशियल साइम इज बहुशाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम। मोनोकेशियल साइम को ही यूनिपेरस साइम भी कहा जाता है, where peduncle terminates in a flower and lateral branches develop either from alternate sides or from the same side। यहाँ पे मोनोकेशियल साइम में, जैसे मोनोकेशियल साइम के फिर से 2 प्रकार के हैं। जो फ्लोरल एक्सिस है इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। इन दोनों डायग्राम में हेलिकॉइड और स्कोपर्ड जैसा हम देख रहे हैं, दोनों में ही जो फ्लोरल एक्सिस है इट इज टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर इंडिकेटेड बाय नंबर 1 इन दिस डायग्राम्स। फिर उसके बेस से, इस फ्लावर के बेस से एक और फ्लावर अराइज हो रहा है, एक और फ्लावर लग रहा है, जिसको नंबर 2 से इंडिकेट किया गया। अब यहाँ पे 2 प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है फ्लावर्स का।
एक में जिसमें एक ही साइड से फ्लावर्स लगते जा रहे हैं, एक ही लेटर साइड से फ्लावर्स मीन्स लेटर साइड एक ही साइड से फ्लावर्स लगते जा रहे हैं। यहाँ पे इसको हेलिकॉइड प्रकार का कहा जाता है, यानी कि कुंडलिनी। हेलिकॉइड को हिंदी में कहा जाता है कुंडलिनी। स्कॉर्पॉइड को कहा जाता है वृश्चिकी, यानी कि बिच्छू के समान। जैसे बिच्छू टेढ़ा टेढ़ा चलता है, वैसे यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, एक बार एक साइड में, दूसरी बार नेक्स्ट साइड में फ्लावर लग रहा है। हेलिकॉइड में सेम लेटर साइड पे फ्लावर्स अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लावर। जैसे यहाँ पे ये पेडंकल है, यहाँ पे फ्लावर लगा, उसके बेस से नेक्स्ट फ्लावर अराइज हुआ, इसके बेस से नेक्स्ट फ्लावर अराइज हुआ, इसके बेस से नेक्स्ट फ्लावर अराइज हुआ। तो इस तरह सेम साइड से ही, सेम लेटर साइड से ही फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं और ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा गया है हेलिकॉइड मोनोकेशियल साइन, जिसका इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया, जैस्मिनम, हेलियोट्रोपियम में जैसा कि ये देखने को मिल जाता है, या फिर हमेलिया पैटर्न्स। हमेलिया पैटर्न्स बहुत ही कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि गार्डन्स में लगे हुए देख सकते हैं, उसमें हेलिकॉइड प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट ये स्कॉर्पॉइड यानी कि वृश्चिकी प्रकार का, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लावर टिप पे लगा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर उसके बेस से अराइज हुआ है एक साइड से, फिर नेक्स्ट फ्लावर जो है सेकंड फ्लावर के अदर साइड से अराइज हुआ है, दूसरी लेटर साइड से अराइज हुआ है थर्ड नंबर, फिर इस साइड से और फिर अगेन उसके दूसरी साइड से फ्लावर अराइज हो रहा है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहा गया है स्कॉर्पॉइड मोनोकेशियल साइन, यानी कि वृश्चिकी एक शाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम। ये देखने को मिलता है रैननकुलस में। इसी प्रकार से डाइकेशियल साइन, यहाँ पे मोनोकेशियल साइन में हमने देखा कि फ्लावर के बेस से एक ही फ्लावर अराइज हो रहा है, तो इसलिए कहा गया है मोनोकेशियल साइन। डाइकेशियल साइन में हम देखेंगे कि फ्लोरल एक्सिस गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर एंड देन फ्रॉम इट्स बेस टू फ्लावर्स अराइज। यहाँ के इसके बेस से दो फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 1 and 2। तो और फिर से इसके इस फ्लावर के फिर से बेस से दो फ्लावर निकल रहे हैं, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहा जाता है डाइकेशियल साइन या बाइपेरस साइन, where two lateral branches arise on either side of the terminal flower of peduncle. Each lateral branch ends in a flower and the pattern is repeated. इसी तरह से पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। एग्जाम्पल है डायंथस, दतुरा और बोगेनविलिया में डाइकेशियल साइन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मल्टीकेशियल साइन, मल्टीकेशियल साइन बहुशाखी ससीमाक्ष, जैसा भी हमने देखा एकल शाखी, द्विशाखी, अब बहुशाखी ससीमाक्ष। यहाँ पे फ्लावर के बेस से बहुत सारे दो से ज्यादा फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इसलिए इसको बहुशाखी साइन कहा जा रहा है और ये पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। सो मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर के बेस से दो से ज्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं, इसलिए इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कहा गया है मल्टीकेशियल साइन। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस आंख के पौधे पर। थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम 3 कैटेगरीज की स्टडी करेंगे, हाइपेंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जैसा कि अंजीर में देखने को मिलता है, फिग, ये अंजीर का ही एलिस्ट सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है अंजीर के फ्लावर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है पेडंकल फॉर्म्स अ कप शेप्ड रिसेप्टिकल with an apical opening at the top. Flowers are present on the inner wall of cavity enclosed in a cup. मीन यहाँ पे जो पेडंकल है, अभी तक हमने देखा था पेडंकल या तो लॉन्ग है या काफी ज्यादा रिड्यूस होकर के कॉनकेव या कॉन्वेक्स हेड बना लेते, जैसे कि कैपिटुलम में। यहाँ पे पेडंकल रिड्यूस होकर के एक कप लाइक कैविटी बना रही है और उस कप लाइक कैविटी में एक छोटी सी ओपनिंग या छिद्र टॉप पे प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है ऑस्टियोल, और उसके अंदर इस कप लाइक कैविटी के अंदर फ्लावर्स अरेंज रहते हैं।
मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों इस कप लाइक कैविटी के अंदर अरेंज रहते हैं। फीमेल फ्लावर्स जनरली बेस पर प्रेजेंट होते हैं और मेल फ्लावर्स जनरली ऊपर की तरफ किनारे पर लगे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहा जाता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टाइप का है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस here the cup shape is formed by an involucre। यहाँ पे एक इन्वॉल्यूकर के द्वारा कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। इन्वॉल्यूकर इज अ वॉल ऑफ ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स के जो चक्र हैं वो मिलकर के एक कप लाइक संरचना बना लेती हैं। There is a single female flower in the center which is tricapillaris and syncarpous surrounded by a number of male flowers seated on short stalks. Each flower has a single stamen, for example in poinsettia and euphorbia. Euphorbia में साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। यहाँ पे जो कप लाइक कैविटी बन रही है वो ब्रैक्ट्स बना रही है। ब्रैक्ट्स का जो ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं इन्वॉल्यूकर यहाँ पे कप लाइक कैविटी बना रही है और इस कप लाइक कैविटी में सेंटर में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। वो फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पिस्टिल मीन्स विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे ये पेडिसल है फ्लावर की, ये फ्लावर फीमेल फ्लावर की पेडिसल लंबी सी है और ये यहाँ पे ओवरी स्टाइल, दो स्टाइल हैं और ये टिप पर स्टिग्मा। तो इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय अ गायनोशियम, whereas male flowers are represented by stamens only। ये फिर एक ही यहाँ पे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे शॉर्टली स्टॉक्ड स्टेमन्स पाए जाते हैं। मीन्स उनके जो स्टेमन्स हैं, जो पुंकेसर हैं, उनकी जो फिलामेंट है वो काफ़ी शॉर्ट होती है और वो इस फीमेल फ्लावर के चारों तरफ व्यवस्थित पाए जाते हैं। मेल फ्लावर्स रिप्रेजेंट होता है सिर्फ स्टेमन्स के द्वारा, जबकि फीमेल फ्लावर रिप्रेजेंट हो रहा है सिर्फ गायनोशियम के द्वारा। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टाइप का है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि कूट चक्रक, जैसा कि तुलसी में देखने को मिलता है इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 clusters that develop from each of the 2 opposite axils of the leaves. Each cluster is a diacaseum of monocasia cyme. Flowers are sessile and appear as a cluster around the node. For example, in Ocimum यानी कि तुलसी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लावर्स है इसको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस को कंडेंस्ड डाइकेशियल साइम भी कहा जाता है। जैसा डाइकेशियल साइम में हमने देखा था कि एक ही फ्लावर से, एक फ्लावर के बेस से 2 फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर की जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, एकदम कंडेंस्ड हो गई है और अरेंजमेंट एकदम डाइकेशियल साइम के समान ही है। जैसे यहाँ पे ये 1-1 फ्लावर है, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये एक फ्लावर इसकी साइड से लगा है, फिर उसी के बेस से और 2 फ्लावर अराइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जैसे इस प्रकार से 2 फ्लावर और अराइज हो गए हैं, ये 2 फिर 3 इसके बेस से, फिर 4 इसके बेस से। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पे कंडेंस्ड साइम है, कंडेंस्ड डाइकेशियल साइम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसे वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस या कूट चक्रक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हमने आज 3 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इज that in case of racemose the floral axis does not terminates in a flower, whereas in case of cymose the floral axis terminates in a flower. And special type of inflorescence जहाँ पे पेडिकल, किसी में पेडिकल स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, कप लाइक कैविटी बना रही है, किसी में इन्वॉल्यूकर मिलकर के कप लाइक कैविटी बना रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि वर्टिसिलास्टर में द कंडेंस्ड डाइकेशियल साइम मिलकर के एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस बना रहा है, जिससे वर्टिसिलास्टर कहा गया है। थैंक यू सो मच।